भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए एक तुगलकी फरमान निकाला है, जिसके तहत 10 साल से पुरानी गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिलेगा, 10 साल से पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटना पड़ेगा और इस तुगलकी फरमान से एक झटके में 62 लाख व्हीकल्स को सड़क से हटना पड़ेगा, जिसमें 40 लाख टू व्हीलर शामिल हैं, जिसमें 20 लाख गाड़ियां शामिल हैं। दिल्ली के आम लोग टू व्हीलर के माध्यम से, मोटरसाइकिल के माध्यम से अपने ऑफिस जाते हैं। 40 लाख मोटरसाइकिल और टू व्हीलर के ओनर्स अब क्या करेंगे? वो कैसे ऑफिस जाएंगे? वो अपनी दिनचर्या कैसे पूरी करेंगे? दूसरी तरफ दिल्ली में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जो गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं सिर्फ घर से बाजार जाने के लिए, बाजार से घर आने के लिए। अक्सर सेकेंड हैंड गाड़ी वो खरीदते हैं और उस गाड़ी को लोकल यूजेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये बुजुर्ग अपने घर से मार्केट तक कैसे जाएंगे? क्या वो पैदल चल के जाएंगे? अपने हाथ में 10-10 किलो का सामान ढो के लाएंगे? क्या ये चाहती है भारतीय जनता पार्टी? ये ऑर्डर तुगलकी है, निराधार है, इलॉजिकल है। ये इस बात से साफ होता है कि किसी भी गाड़ी की उम्र का और उसके द्वारा हो रहे प्रदूषण का कोई भी लेना देना नहीं है। अगर गाड़ियों को अच्छे से मेंटेन किया जाए तो वो पुरानी होने पर भी पोल्यूशन नहीं करती। दूसरी बात, कोई गाड़ी पुरानी है इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओवर यूज्ड है। कई गाड़ियां ऐसी हो सकती हैं जो सिर्फ 7 साल में 3 लाख किलोमीटर चल गई हो। कई गाड़ियां ऐसी होंगी जो 15 साल में भी 50,000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चली हो। तो अब बीजेपी के इस नए फरमान के अनुसार 3 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ी तो सड़क पर रह सकती है, लेकिन मात्र 50,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी को सड़क से हटना पड़ेगा। बताइए, ये तुगलकी फरमान नहीं है तो और क्या है? क्या ये सरकार चल रही है या फुलेरा की पंचायत चल रही है कि जो मन में आया वो आदेश पास कर दिया, उसका पोल्यूशन कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं है, ऑर्डर इलॉजिकल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर भी पास कर दिया। इस आदेश को अगर हम एनालाइज करें तो एक चीज साफ नजर आती है कि इस आदेश का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। क्यों 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाया गया है? इसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की कार मैन्युफैक्चरर्स, टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स से सेटिंग हो गई है। अगर 62 लाख गाड़ियों को सड़क से हटाया गया तो 62 लाख लोगों को नए टू व्हीलर, नई मोटरसाइकिल, नई गाड़ियां खरीदनी पड़ेंगी। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल बनाने वालों को, गाड़ियां बनाने वालों को हो रहा है और किसी को इसका फायदा नहीं हो रहा। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करती हूं कि पिछले 5 साल में उनको मोटरसाइकिल और गाड़ी के मैन्युफैक्चरर से, इनकी कंपनियों से
कितना चंदा मिला है वो दिल्ली के लोगों को बताएं। भारतीय जनता पार्टी ये सामने रखे कि 5 साल में लोकसभा के चुनाव के लिए, अलग अलग राज्यों के चुनाव के लिए, दिल्ली के चुनाव के लिए गाड़ी बनाने वालों ने, मोटरसाइकिल बनाने वालों ने उनको कितना चंदा दिया है, कितना डोनेशन दिया है, वो दिल्ली वालों को बताएं। और इससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि यही एकमात्र कारण है कि 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाया जा रहा है कि लोगों को नई मोटरसाइकिल खरीदनी पड़े और नई गाड़ियां खरीदनी पड़े।